ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज हम लोग क्रमशः आगे बढ़ेंगे गीता उपनिषद से चतुर्दश अध्याय गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश अध्याय। इसमें 1 से 9 तक के श्लोकों पर हम लोग आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साधनात्मक ढंग से उस पर विचार किया। और आज हम लोग अगले श्लोक 3 श्लोक में लेंगे, 10 से लेकर 18। इसमें देखिए, गीता में कुछ यौगिक क्रियाएं भी बताई गई, जैसे प्राण में अपान की आहुति डालें, अपान में प्राण की आहुति डालें, इंद्रियों में संयम की आहुति डालें, भावनाओं की आहुति डालें। तो इसका कैसे डालें ये नहीं बताया, क्या क्या करना है भीतर। इसके लिए प्रत्यक्ष, चूंकि प्रैक्टिकल आमने सामने किया जाता है गुरु के संरक्षण में, या जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके आमने सामने, तो लाभ सीधा मिलेगा। प्रैक्टिकल लिखना भी है यदि वैज्ञानिक ढंग से, तो हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। अब यह है कि तीनों गुणों से परे हो, कैसे हो। तो पहले ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भली भांति जान लो। विज्ञान में कोष में ग्रंथि भेदन है, तो ग्रंथियों के बारे में जब तक न जानेंगे कि उलझा हुआ है तो हमें क्या घाटा करेगा। ये विषय पढ़िए। क्यों क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो क्या घाटा, पढ़ेंगे तो क्या फायदा। इसका क्या क्या स्कोप है, इसमें क्या क्या होता है, ये है क्या चीज। इसलिए पहले सैद्धांतिक थ्योरी पक्ष को बड़ी बातें समझना। तो आज के क्रम में भी 10वें से 18वें तक के श्लोक में इन 3 गुणों की विशेषताएं बताएं। अधिक से अधिक किसी कंसेप्ट को बढ़िया समझना चाहिए, उलट पुलट करके। तो जिज्ञासा बढ़ेगी, एक जुनून बढ़ेगा, साधना में रुचि बढ़ेगी। इतना काम का है और ऐसे इतना हमको परेशान करता है, यही है परेशान करने वाला, ये है ये। अच्छा, यही है। ये जब पता चल जाता है तो आदमी फोकस करके उसी पर अपना प्रहार करेगा। उसी, यही वो जड़ी बूटी है जो फायदा करती है। यही देखो, एतद एतद जो कहा ना उन्होंने नचिकेता को बार बार, ये नचिकेता, यही आत्मा है एतद एतद। तो वो इसका मतलब है कि साथ में उसको भ्रमण भी करा रहा होगा। जैसे भाव आ रहे हैं, उन भावों को अनुसार कभी तो जरूर ट्यूनिंग कर रहा होगा नचिकेता का मन। हम लोग स्वाध्याय करते हैं उपनिषदों का, तो कोई ना कोई बात अपने से छू जाती है। यही है वो, वहां कहा जा सकता है। तो इसलिए हमें आज के सूत्रों को तो सीधे हम पहले हिंदी पद्य शैली में देख लेते हैं कि क्या है। 10वें श्लोक से नितिन जी, स्पॉटलाइट किरण देखो।
10वें से 18वें तक किरण दी बोली। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। चतुर्दश अध्याय श्लोक नंबर 10 से 19। जी शुरू। रज तम को सदा दबा करके हे अर्जुन सतगुण है बढ़ता। रज तम को सदा दबा करके हे अर्जुन सतगुण है बढ़ता। रज सत को दबा तमोगुण त्यों, तम सत को दबा रजा बढ़ता। जब हृदय इंद्रियों में तन में चेतनता बोध शक्ति होती, आभास मिले ऐसा जिस क्षण सत की अभिवृद्धि तभी होती। जब हृदय इंद्रियों में तन में चेतनता बोध शक्ति होती, आभास मिले ऐसा जिस क्षण सत की अभिवृद्धि तभी होती। बढ़ने पर रज हे पार्थ सुनो, होती है लोभ प्रवृत्ति अशम, फिर स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का आरंभ तथा बढ़ जाता भ्रम। हे पार्थ तमोगुण बढ़ने पर मानव निज जीवन खोते हैं, अज्ञान प्रमाद मोह आलस इससे ही पैदा होते हैं। हे पार्थ तमोगुण बढ़ने पर मानव निज जीवन खोते हैं, अज्ञान प्रमाद मोह आलस इससे ही पैदा होते हैं। सत की बढ़ती में जीवात्मा जब कभी मृत्यु को पाता है, तब श्रेष्ठ कर्म करने वाले शुभ लोकों को हो जाता है। सत की बढ़ती में जीवात्मा जब कभी मृत्यु को पाता है, तब श्रेष्ठ कर्म करने वालों के शुभ लोकों को जाता है। रज बढ़ने पर हो मृत्यु, तभी होता वह कर्म आसक्त मनुज, तम के बढ़ने पर मरा हुआ निश्चित होता पशु कीट दनुज। रज बढ़ने पर हो मृत्यु, तभी होता वह कर्म आसक्त मनुज, तम के बढ़ने पर मरा हुआ निश्चित होता पशु कीट दनुज। सत्कर्मों का सात्विक निर्मल फल होता सुख वैराग्य ज्ञान, राजस का फल है दुख निश्चित, तामस का फल अज्ञान जान। सत्कर्मों का सात्विक निर्मल फल होता सुख वैराग्य ज्ञान, राजस का फल है दुख निश्चित, तामस का फल अज्ञान जान। सत से होता है ज्ञान और रज से होता है लोभ महा, तम से त्यों ही अज्ञान तथा आलस परमाद अरु मोह कहा। सत से होता है ज्ञान और रज से होता है लोभ महा, तम से त्यों ही अज्ञान तथा आलस परमाद और मोह कहा। सतगुण में सुस्थित हुए पुरुष ऊंचे स्वर्ग आदि लोक पाते, राजस नरलोक तथा तामस है निम्न योनियों में जाते। सतगुण में सुस्थित हुए पुरुष ऊंचे स्वर्ग आदि लोक पाते, राजस नर लोक तथा तामस हैं निम्न योनियों में जाते। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें स्पॉटलाइट देखिए, कल जहाँ पर विराम दिया है, तो यह समझा गया कि पूरी प्रकृति जो उत्पन्न हुई है वह त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाली। जहां जहां प्रकृति रहेगी तीनों गुण रहेंगे। ठीक है। और शरीर प्रकृति से बना है। प्रकृति घटक है 24 तत्व, पंच महाभूत हैं, पंच सूक्ष्मभूत हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं। 20 तो ऐसे ही हो गए। मन बुद्धि अहंकार और एक ऑब्जेक्ट ऐसे की। और इन्हीं
तत्वों के संघात यानी संघनन कॉम्बिनेशन से यह शरीर बना। तो साफ जाहिर है कि हम लोग जीवात्मा जब आवृत है, इसका घोंसला है यह प्रकृति का शरीर, प्रकृति से बना हुआ यह शरीर। सभी मूर्तियां प्रकृति से बनती हैं और प्रकृति ईश्वर की चित्त शक्ति है, ज्ञानात्मक ऊर्जा है। ज्ञानयुक्त ऊर्जा से सब बने, एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि चेतनता हुई। चेतना को शिव कह देते हैं और ऊर्जा पक्ष को, जिसमें शक्ति पक्ष हो, उसको शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। इसी को अर्धनारीश्वर कहा गया। पुराणों की भाषा में अर्धनारीश्वरम रूपम बीजानंतो शिवस्य तत् सत्यम शिवम नृणाम सत्यम सुंदरम परदम हुई। तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही गई। वह शिव और शक्ति के मिलन से यह सब प्रकृति का एक चित्रण किया गया इसमें। अब वह बताए इसमें से कि इसका गुण में यह है कि ज्ञानात्मक सुख होता है, जैसे योग सुख, ध्यान सुख योगी लोग लेते हैं, ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि अति तपस्वी योगी ये भी है। ये सब पवित्रो, इसका मतलब है कि बड़ा इनको सुख मिलता है तभी योग करते हैं। राजा भर्तरी श्रृंगार शतक का कभी सुख ले रहे, वही वैराग्य शतक में गए, वैराग्य। तो जरूर तप त्याग में निकलना, आदर्श में जीवन जीना, उसका जरूर मिलता होगा सुख। देखते हैं ध्यान में जाते हैं तो ध्यान करते समय एक अजब सुख नहीं मिलता, संसार को आदमी भूलता है, सुख मिलता है। इसका मतलब है कि वह सतोगुण आध्यात्मिक सुख में लगाता है और रजोगुण भौतिक सुख में लगाए। एक विद्यापरक सुख देगा और एक पदार्थ का सुख देता है। सुख दोनों दे रहे, क्योंकि ईश्वर सुखमय है, ईश्वर आनंदमय है। आनंद तो हर चीज से मिलेगा अपनी मनो। एक आध्यात्मिक आनंद देता है और एक भौतिक आनंद, और एक होता है निद्रा का आनंद देता है, मोहात्मक आनंद या क्रोधात्मक आनंद। क्रोध करने वाला जो है व्यक्ति, तो उसका भी भड़ास निकलता है तो बड़ा खुश होता है, नहीं ना, बोल रहे हैं जमकर। या निद्रा का भी सुख अलग है। तो एक बात बन रही है कि सुख, और जीवात्मा का एक गुण है सुखमय है तो सुख के लिए करेगा, और इसमें सहयोग करती है प्रकृति। अपने मन से भी एक, चूंकि संसरण है संसार में, गति है, तो गति में वेवलेंथ होगा, उतार चढ़ाव। तो सारी प्रकृति एक लयबद्ध चलती, तो लयबद्ध होगा तो इन्हीं तीनों गुणों का मालक विरोध है। तो कभी सत्व पर होगा तो रज नीचे होगा सत्व पर। कभी कभी देखेंगे अपने में कि पता नहीं आज क्यों मूड फ्रेश है, यूं ही लगता है कि आज बड़ा फ्रेश मूड, समझिए कि सत्व गुण अभी छलक रहा है। ये प्रकृति का ये प्रभाव। कभी कभी लगता है कि चलिए थोड़ा सा एंजॉय लिया जाए, घर में बैठे बैठे मन कहते हैं भौतिक सुखों का आनंद लेने के लिए रजो गुण वहां पर प्रवृत्ति, कर्म सुख भी मिलता है। ज्ञान योगी भी सुख लेता है, कर्म योगी भी सुख लेता है। तो इसमें है कि कर्म करने का आनंद लेता है, और यह है कि निद्रा में भी जाता है तो वो सुख लेगा। यहाँ 10वें सूत्र में बता रहे हैं कि इसकी एक और प्रवृत्ति बताते हैं। अब 9वां वाले में कल हो गया था प्रमाद में लगा। 10वां सूत्र को दोहराइए सब लोग तेज आवाज में बोल। ओम रजस्तमश्चाभिभूय
रजस तमस चार ही भूय सत्वम भवति भारत। रजस सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। देखिए यह है पहले वाले लाइन में, देखिए रजस तमश्च, रज और तम को अभिभूय माने दबाकर, इसको इस पर हॉबी होगा माना, नहीं तो उसको हम ओवरटेक, ओवरटेक कर देंगे, गणियम होता है। आगे बढ़ो तो जब इसको हम दबाते हैं, दौड़ चल रही है तीनों, जब रज और तम को दबा करके यदि आगे बढ़ रहा है कोई, तो समझिए कि वो सत्य निहित है, तीनों दौड़ रहे हैं। तो सत्य की विशेषता है कि जब वो प्रभावी होगा हॉबी, तो बाकी दोनों कितने बलवान है, दबा दे। तीनों भाई है ना जी साथ में। हाँ, वो बन गया आराम से लेकर। तो जिसकी, अच्छा देखिए मान लीजिए कि तीन आईएएस ऑफिसर हो या एक ही रैंक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही रैंक है, प्रजापति हैं। तो ब्रह्मा को सत्य कहेंगे, विष्णु को रज कहेंगे धन संपदा, और शिव को तम कहेंगे, तम माने शक्ति, एनर्जी। तीनों जरूरी है। ज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान का कष्ट होगा, धन नहीं रहेगा तो अभाव का कष्ट होगा, और शक्ति नहीं रहेंगे तो शक्ति का सताए जाएंगे, अनिति का कष्ट सहना होगा, दूसरे अनिति करेंगे, दबाएंगे। दबाया तो उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है कि हमको उपहार मिला शक्ति कम रखने का, ये प्रेजेंटेशन है, उसकी हम क्यों कहें, हम कमजोर हैं, इसका पुरस्कार दे। तीनों की जरूरत पड़ रही है। गरीबी आ गई तो गरीबी की क्या गलती है, हमारा हाथ पांव रहते ही हम श्रम और काम नहीं कर रहे, तो ये सब परिणाम होते हैं। तो तीन पदाधिकारी हो गए, तीन शक्ति धराएं हो गए, कुर्सी एक है, राजगद्दी है एक, बैठेगा तो कोई एक, ऐसे विचार करके देखो। तीनों ने कौन बैठेगा, तो तीनों भाइयों ने समझौता कर लिया एक रैंक वाला था कि देखिए हम अध्यक्ष तो बन जाएंगे, कुर्सी पर संभाल लेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, हमारे अंडर में तुम दोनों को काम करना पड़ेगा। ओके, और ये शर्त तीनों के साथ लागू होगा, है नहीं? तभी कुर्सी पर बैठने का मन है, बैठ गया, नीचे वाला आदेश ही नहीं मानता, फिर क्या कुर्सी का वैल्यू। यही ये पर बता रहे हैं कि जब सत्य तत्व हॉबी रहता है तो बाकी दोनों को हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। कहेगा, मान ली कहे कि आजा, आज चला जा थोड़ा सा ध्यान वगैरह योगा का आनंद लिया जाए, तो उसको कहना पड़ेगा, उसको भी रज को भी कि हाँ हम भी तैयार हैं हाथ पाँव मिलाने के लिए, ऊर्जा मानते चलिए। तुम भी कहेगा कि हाँ रात भर सो करके आलस कसम आ गया, चलिए हम मिलाना ही मिलाना है। बस इसको कहा जाता है कि एक डोमिनेंट रहेगा, दो रिसेसिव रहेगा, इसी शर्त पर काम करता है संसार। जब रज ऊपर उठता है तो दोनों को अपने अंडर में दबा करके आदेश दे सकता है दोनों। अच्छा, अब देखिए मान ली कि रज कुर्सी पर बैठे, सिंहासन पर अध्यक्षता, यानी रज जब डोमिनेंट हो, डोमिनेंट को अभिभूतम कहा है, अभिभूतम इन लोगों को पर प्रभावी है, तो रज कर्मयोग में लगाएगा,
तो उसमें ज्ञान को भी हमें मिलाना है कि हाँ, बिना कर्म किए कैसे रोजी रोटी मिलेगा, ज्ञान को भी कहना पड़ेगा। चलिए हम मन लगाएंगे, हम तरीका बताएंगे कि कैसे किया जाए, और तम कहेगा कि हम अपना शक्ति लगाएंगे उसमें। तो कितना तालमेल है। तो खराब कोई नहीं है, हमें देखना पड़ता है कि कब किसका उपयोग करेंगे उसी को। तो यदि सतरजतम में से किसी को खराब मान लेंगे तो एक से घृणा हुई, और प्रकृति में ईश्वर खुला हुआ है, यानी ईश्वर खराब हुआ। अंतर पड़ रहा है कि नहीं सर? तो तीनों को सम्मान भी देना है, और आत्मा पर तीनों भारी नहीं। ये प्रकृति के में तैरने की कला, संसार में तैरने की कला में तीनों काम आते हैं। और जब ईश्वर से खेलना है तो उसमें आत्मा परमात्मा काम आते हैं केवल। लेकिन हमें प्रकृति को भी संवारना है, शरीर को भी निरोग रखना है, और अपने आत्मा को भी साक्षात्कार करना है। यहाँ बता रहे हैं कि सत्वम रजा है, जो सत्वम तमश्चय, सत्य और तम को अपने अधीन में रखता है जब वो प्रभावी हो। और तम की विशेषता है कि तम सतम रजस, तम सत्य और रज को। जब निद्रा की बारी आएगी तो ज्ञान मत कहे कि चलो पढ़ते हैं, नहीं, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग खराब हो गया, आंखें दुख रही है, तो कहो कि ठीक है तो चलिए रेस्ट लिया जाए। ज्ञान को भी कहना, अब रेस्ट के फायदा बताएगा। हाँ, गहरी निद्रा में सोने के ये फायदे हैं, कम समय में बैटरी चार्ज हो जाती है, और निद्रा जब लेते हैं तो पिनियल ग्लैंड आपका काम कर, इतना तर्क देना है उसको, हम यहाँ मिलाना है, तो कहा जाएगा कि वो अभिभूत। अपने में हम लोग देखते होंगे कि सचमुच में जब ऐसी बातें होती है तो बाकी सब भी समर्थन करते हैं। खुद में प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि कृष्ण कितना एक की बारीकियों को बताना है समझ करके, कि हम अपने भीतर में आत्मनियंत्रण तभी होगा जब अपने भीतर मन के विचारों को, उतार चढ़ाव को पढ़ना सीखेंगे। आत्मशरीर इसमें। तो 11वें सूत्र को दबाई देख, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विपरीतम सत्वमित्युत। अब देखिए, सर्व द्वारेषु देहेस्मिन्, शरीर में सब दरवाजे, द्वारे कितने, रंग महल के 10 दरवाजे, एक दरवाजा बंद रहता है, सहस्रार चक्र वाला, ब्रह्मरंध्र वाला। तो वो बंद करता है कि वह अत्यंत सूक्ष्म से काम लेता है। बंद दरवाजे में भी बातें हो, मन ही मन परामर्श से बात करना है तो ये बंद रहेगा तभी काम करते रहता है। लेकिन बाकी सब है जो अपरा से, तो दरवाजे खुले हैं, प्रत्यक्ष देखना पड़ता है, आंखों से, नाकों से, 2 आंख 2 नाक 2 कान 1 मुंह, और वायु उधर जो बन रहे हैं विसर्जन के दरवाजे। यहाँ बोल रहा है कि इस देह में जो जितने भी दरवाजे हैं उसमें पास उत्पन्न करता है इसमें। वो 10 दरवाजे केवल आउटलेट भर नहीं है, ज्ञानात्मक भी है। आंखों से हम देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, देखे तो अपने विचार से भी गया, लेकिन सामने वाले की दृश्य का प्रभाव दृष्टा पर पड़ता है। कैसे सीखा, हमने देख देख के सीखा। आंखें खुली है, और मान लीजिए कि किसी को है, किसी को बीड़ी पीते देखकर कहा तो फूक फाक कर रहा था, तो पूछा वहां से खरीदा था कहाँ से। हम भी जाकर खरीद कर देखते, फूक फाक करके देखते, यार ऐसा लगता है। देख देख के भी सीखते हैं कुछ लोग। और भी देखिए, सर्कस देखते समय विचित्र विचित्रम होता है। ये लोग दिखाते हैं टीवी वाला स्टंट, तो लिख देते हैं कि तुम लोग मत करो देख। वहां पर नीचे जाल बिछाया नहीं है, पता नहीं चल रहा है, ऊपर से गिरेगा तो नीचे गिरेगा, और दिखाता नहीं। लेकिन सर्कस में सब कुछ तैयारियां रहती हैं, घर पर वैसा न करें। शक्तिमान भी दिखाता था कि देख करके बच्चे ऐसा स्टंट न कर लेंगे, कहीं कहीं पर करने थे तो एक्सीडेंट हो गया।
तो देख करके आदमी बहुत कुछ सीखता, देख करके नहीं सीखता तो फिर रामलीला रासलीला की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि दृश्य का जितने भी फील हो रहे हैं, दृश्य के माध्यम से जनमानस को प्रभावित कर। अच्छा, तो एक यह है कि यदि यदि वो दृश्य, हम दृश्य हमें सात्विकता की तरफ मुड़ सकता है, एक दरवाजा चैतन्य तरफ, और दृश्य हमें खराब भी कर सकता है, देखते हैं ना आंखें। तो ये इसका कहना है कि सत्य की पहचान है कि दृश्यों से वो सात्विक ज्ञान ले लेगा, निर्मल। कैसा हो दृश्य, क्योंकि जब भारी रहता है तो सत रजतम को दबा है, रजतम। नाच भी देखेंगे तो सभी अश्लीलता में नहीं बहते। एक बार पतंजल यहाँ उनके आश्रम में गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। बच्चों में से कुछ चंचल स्वभाव के थे, रजोगुण प्रभाव। तो पता चला कि बगल में नाच, नर्तकी का नाच आया। तो सोच रहे थे कि पलायन द्वार से कब भागा जाए, गुरु जी को पता मत चले कि हम लोग जा करके रात में नाच देख के आ गए। तो दूसरा लड़कों का टीम होता है ना हर जगह कुछ वैसे, हर गुरुकुल में भी सब गार्जियन ने भेज दिया है कि जाके पढ़ के ऋषि बन के आना। तो वहां पर भाग करके जा करके वहां पर नाच, इतना बढ़िया नर्तकी का नाच, और श्रृंगार रस पर नृत्य हो रहे थे। ये सब सीटी भी बजा रहा था खूब, खूल का गुरु जी थोड़े अस्सी सीटी भी खूब बजा रहा। तो सोचा कि देखे कितनी भीड़ है, खूब खचाखच भीड़ थी। तो पीछे मुड़ के तो देखा कि उधर बालकोनी वाला में जे भी बैठे थे, तो, ये भगवान, पतंजलि भी बैठे थे। तो अब तो सब देखे कि कौन कौन बजा रहा था। तो उसमें जो साहसी था वो पहुंचा धीरे धीरे, और पहुंच करके सफाई देने गया वहां पर से, गुरु जी बात ऐसी है कि हम लोग अभी बच्चे हैं, मन नहीं मानता है, ऐसे हम लोग बिना से छूटे ये बातें आ गई। तो हम लोग को तो अभी बालक हैं, बुद्धि है, ऐसा बात जाती है तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन आप, सवाल तो उठता है ना कि आप पतंजल रहे हैं, ऋषि हैं, आप क्यों यहाँ पर आ गए? और आप हैं तब हम लोग आपसे खत्म, यानी हम लोग खुल करके एंजॉय नहीं ले पाएंगे। तो अब हम लोग को माने अब दम घुट रहे हैं यहाँ पर। तो कहा कि बेटे देखो, दृश्य खराब नहीं होता है, ये समझा रहे। पतंजल योग में है एक दृश्य, दृष्टा और दर्शन। तो यदि दर्शन पक्ष है, ज्ञान पक्ष मजबूत है, यानी सतोगुणी है, माइंड में चल रहा है, तो दृश्य में से ही सात्विक अर्थ है। तो तुम्हारे देखने में हमारे देखने में यही अंतर है, हमने तुम्हारा प्रज्ञा के ढंग से उसको देख रहे हैं नृत्य को। तो ये जो अभिशाप किया गया है ये सब, तो इसमें ईश्वरीय की झलक, एक कला है, एक दिव्यता है, और इसमें एक आर्ट है ये सब। तो अब उसको देखे नृत्य में करने का, तो ये चेतना को परिष्कृत ही करता है। और भीतर से यदि रजोगुण हो तो चेतना को दृश्य, एक ही दृश्य विकृति हो, वही आदमी कभी सुंदर लगता है। होता है ना, कुछ दिन शादी विवाह हो गया, न्यूली मैरिड कपुल हो तो उसकी हर बात ही अच्छी लगती है, कुछ भी वाह, फिर से बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता है। अब 2-4 साल हो जाए तो आप तो बोलिए नहीं हो जाए घर में, आप तो सुहाते नहीं है। अब क्या हो गया, वही चेहरा ये सब, इसका मतलब कि भीतर में गुण हावी है, तो वो खराब नहीं है। वही मुंह, वही ब्लड ग्रुप, वही चेहरा, सब कुछ वही है, समझे। तो ये अपने शरीर में होता है कि ये प्रभाव बता रहे हैं श्री कृष्ण यहाँ पर। देखो, जितने भी दरवाजा है काम, अब कान में भी है, यदि अपने आप को तमरा प्रज्ञा में सतोगुणी में स्थापित कर लिए, तो चाहे असली गाना हो, फुहड़ गाना हो या भजन हो, दोनों में ईश्वरीय अर्थ लेगा। एक थे इधर भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते थे, भिखारी ठाकुर। तो श्रृंगार रस के भी गीत बताते थे। वो सिर्फ इसलिए बनाते थे कि लोगों का ऐसा है, लेकिन उसकी व्याख्या कर देते थे सब आध्यात्मिक। तो इसलिए शेक्सपियर बन गया, ध्यान देना। कि बाकी लोग ढुलक रहता था तो बीच में एक कुम्हार की तरह ठोकर लगा देते थे।
एक बार बोलने के एक बार, हेलल हेलल भैंसिया पानी में, दूधवा न दिलस जवानी में। अब देख किसा लग रहा है। अब भैंस कह रहे थे उन युवाओं को, फिलहाल कि तुम पूरी जवानी ऐश आराम में, भोग में और निद्रा में बिता दिया। और जितने महापुरुष ने जवानी, भगत सिंह वगैरह को देखो और विवेकानंद वगैरह को देखो, अपने जवानी में ही जीवन को राष्ट्र हित में लगाया। जो भी काम किया था संभालने वाला, अपने कैरियर बनाना, सब जवानी ही किया जाता है। न अपने को निर्माण किया, न समाज के हित में कहा, न राम। इसे कहते हैं हेलल भैंसिया पानी। तो उनका अपना था ये कि शब्दों का ये है। तो हर शब्द में सत रज तम तीनों अर्थ होते हैं। तो भीतर जो रहता है बाहरी, तो कहा कि इन दरवाजों का उपयोग करता है प्रकाशमय करने में, आध्यात्मिक अर्थ में लेने के। तो साफ जाहिर है कि हमें अभी सात्विक में चलना। तो ये तो ठीक है कि आंखों से हम त्राटक करते हैं, तो इसका उपयोग किया त्राटक करने में या दर्शन करने में। कानों का भी होता है नाद, जो कर रहे हैं ना कान का उपयोग। तो इसको कहते हैं जो दरवाजे हैं, इसको वह प्रकाशित करता है अध्यात्म से। इनके आध्यात्मिक लाभ ले लेगा। वाणी है, गाली गलौज भी कर सकती है, वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकती है, मोटिवेशनल स्पीच भी दे सकती है। तो ये कहा कि जितने भी दरवाजे, नाक कान वगैरह। अब नीचे देखिए, मान लीजिए कुह है, विसर्जन प्रणाली में लग रहा है, कुह और शंखनी नीचे, वायु और ऊपर। तो अब इसको कैसे प्रकाशित करेगा? दो दरवाजे नीचे भी तो है। तो उसको प्रकाशित करता है क्या? जैसे मान लीजिए आपका यूरेथ्रा है, मूत्र नाड़ी है, तो उसका उपयोग कर लेगा वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा से आप क्या कर सकते हैं? अपने काम ऊर्जा को ज्ञान ऊर्जा में बदल सकते हैं। और शंखनी है बुद्धवार, बुद्ध, उसका कुंचन प्रकुंचन भी करके क्या कर लेगा? कुंडलिनी जागरण कर सकता है, मूलबंध प्रक्रिया। तो ये सारे दरवाजों का वो क्या कर लेता है? एक एक आध्यात्मिक प्रकाश में रितंभरा प्रज्ञा जगाने की उपयोग करता है। कौन? ये सतुगुण। ये कमाल की बात। इन्हीं का सब उपयोग करेंगे, जितने हैं शरीर का है सब उपयोग है। क्योंकि प्रशासन में तो हेड पर वो बैठा, जैसा सेनापति वैसा इसका शरीर, तो बेचारा निर्दोष है। लेकिन इसमें जो इसका गुण है, इसके अपराकार। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, देशमिन प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा, जब इन कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के लिए इस तरीके का व्यवहार हो रहा हो, तो सहा जाए, तो यह समझा जाए कि शरीर में सत्वगुण डोमिनेंट, यानी वहां पर अभिभूता। और देखिए यहाँ पर यदा ये आ गया। और 12वां में देखिए, जब रजोगुण रहता है प्रभावित, तो इन्हीं शरीरों का कैसे उपयोग करें? या जब हम इन शरीरों का ऐसा उपयोग करते हैं, तो समझिए कि अपने भीतर में वो गुण बढ़ रहा है, रजोगुण। और वो तो बाद में जानेंगे किसका क्या रिजल्ट होगा। अभी इसका ऐसा उपयोग करें। लोभा, बोलिए, लोभा प्रवृत्ति आरंभ। देखिए आरंभ है ना, तो आरंभ कोई शब्द नहीं, तो प्रकृति विसर्ग रम में बदल जाता है, जोड़ेंगे। जैसे भू प्लस भू, भूर हुआ, तो उसमें यहाँ पर र में बदल गया। लोभा प्रवृत्ति आरंभ। यदि विसर्ग नहीं बोलना, कैसे पढ़े? लोभा प्रवृत्ति, प्रवृत्ति आरंभ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ। तो ती पर जोड़ लगाएंगे तो र लंबा हो जाएगा। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणाम सम्मः प्रियः, कर्मणाम समः प्रियः, प्रियः। अस्प्रिय कहेंगे तो न, न लग जाएगा। जैसे कि
आवाहयामि, स्थापयामि। और पूरा बोल देंगे, इसका मतलब कि आपको बुला तो रहे लेकिन बैठा नहीं रहे। आधा तो बोला जाएगा, आवाहयामि स्थापयामि, स्थापना। तो केवल हल्का सा शब्द में छोड़िए, तो शब्दों के बड़ा प्रोनाउंसिएशन में जब वेद मंत्र बोला जा रहा है यज्ञ कर्म कांडों में, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसमें ब- भाव भी बनेगा, साथ साथ ये बनता है कि उसके आकाश में जब जाएगा ईश्वर, तो अपने अर्थों में अपना उपयोग करेगा, कितने फोनेटिक बोलना ये रहते। जैसे सर्वेशम होता है ना, सर्वेशम म पूरा है, सर्वेशम विरोधे न यज्ञ कर्म समारंभ, ऐसे बोल दिए। इसका अर्थ यह है कि हे यज्ञ भगवान, सब जगह झगड़ा झंझट हो, इसके लिए हवन करना। विरोध ने अच्छा लिखा हुआ है कि नहीं, सर्वेशम, तो अम्मा में हलंत नहीं, हलंत बोल दिया। और जैसे उसको तोड़ देंगे, हलंत वह संधि है, सर्वेशम अविरोधे न यज्ञ कर्म समारंभ, तो इसको अविरोध है ना बोलना है, तो मुंह को लंबा करना पड़ेगा। देख रहे हैं भरत जी, परिव्राजक में कर्मकांड कराते चलते हैं, तो इन बारीकियों पर ध्यान न देंगे तो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया, कुछ का कुछ अर्थ निकल जाता है। यह रहेगा। तो चलिए, हम लोग ढेर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्राहक पढ़ने लगे। कृष्ण के प्रति यहाँ पर हम देखिए बता रहे हैं कि लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम सम स्पृह, कर्मणाम अशमः स्पृह, कर्मणाम अशमः स्पृह, राजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृह, बता रहे हैं कि जब रजोगुण में होता है, ये रजोगुण जब प्रभावी हो तो मन करता है, भोग में मन लगता है, भोग में, स्वार्थ में, इंद्रियों का भोग, भोग में होता है ना कि सब खूब हम संसार का भोग भोग लें। इसका समझिए कि शरीर में रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो यह नहीं मान लिया कि मैं भोगी, देखिए यहाँ पर अंतर पड़ा कि नहीं, अपने आप को लिप्त नहीं करना है, आत्मा तो बिल्कुल निर्लिप्त है, लेकिन इंद्रियों से यदि जुड़ जाता है वो आत्मा तो जीव कहलाएगा, फिर उसमें जीवात्मा कर्तापन का उसमें घाटा लाभ लेने लगे, चिपक गया है इसमें, तो उसके करंट आने लगता है फिर से। तो ये है कि समझाया जाए कि अपनी चित्त वृत्ति है, अंतःकरण है, मन है, ये सब इसमें रजोगुण की प्रधान है, ये सब। तो इसलिए इधर ललक रहा। तो यदि नियंत्रण चाहते हैं तो ज्ञान के द्वारा उसको समझाना पड़ता है। इतने दिन तक भोग है, फिर भोग रहे, याद नहीं है कल कितना घटा हुआ था और इतना कर लिया, तंबाकू और खा रहे थे, तुम्हारे जबड़े काट दिया और देखो तुमको घाव हो गया है, फिर कह रहा है कि जाके खाएंगे भाई। तो उसको ज्ञान से समझाएंगे तो उसको कहा जाता है कि बैलेंस कर, तो ये भारी हो जाएगा तो हम मिलाएगा वो भी। देखिए अब ये है कि हम किस क्षेत्र में कहाँ बढ़ना है और कैसे हम आत्मिक के साक्षात्कार करें, उस ढंग से उसको करना। लेकिन जब ऐसा भोग वृद्धि बढ़ रहा हो तो समझिए कि हमारे भीतर में, प्रकृति में अभी रजोगुण उछाल पड़ा, बस। तो यदि लाभ लेना है तो लाभ लिया जाए, लेकिन ज्ञान के साथ में उसका लाभ ले। तो तन्मात्रा साधना में भोगों को छोड़ा नहीं जाता, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके साथ भोग भोगते हुए यानी क्रीड़ा करते हुए उसके रहस्यों को समझा जाता है कि ये कितना चिपकने पर हमको कितना घाटा करता है, किस ढंग से इसके साथ बिहेवियर रखता है कि हमको लाभ मिल जाता है और हमको अपनी चेतना विकृत नहीं होती। इसी को कहा जाता है कि कॉन्सियसनेस के साथ प्रैक्टिकल करो, ज्ञान युक्त प्रैक्टिकल। तो धीरे धीरे अब उसका प्रभाव खत्म हो जाए और बराबर सात्विक अर्थ में रहेगा, तो वह अन्य लोग को पाएगा। देखिए राजस्व को देखिए, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च
प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। जब अज्ञानता, जब तम प्रभावित होता है तो हमें अज्ञानता की तरफ ले जाता है, भुलक्कड़ी में ले जाएगा। कभी कभी होता है ना कि भुलक्कड़ी आ गई और फिर हम वो क्रम कर बैठे। तो भुलक्कड़ी ले आना यानी मोहित करना, उसको सम्मोहन उसी कहता है। अपनी चेतना को बोलने समय तम प्रभावित सत, तो एक सहज स्वभाव है। जिसे विस्मृति संतों का एक सहज गुण है। कहीं साधु जा रहा है तो सब रखता है, झोला झक्कड़ हो रहा है तो अपने कम सम्मान लेके चल, फिर भी कहीं पर घंटी छोड़ देगा, कहीं पर उसका वो छूट जाता है कभी। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति में यह तीनों गुण अपने लहर से चलते रहते हैं, लेकिन अपने आत्मा को जो रिफाइन कर लेंगे तो इन लहरों में रहते हुए भी अपने को बहने नहीं देते, है ना, अपने आप की स्थिति में बने रहते, तब गुण का लाभ। तो जब तमोगुण भारी रहता है तो नींद मन करता है, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि, और अज्ञानता आएगा। यानी जब क्रोध हो जाएगा भारी तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अनाप शनाप आदमी कुछ का कुछ बोलना नहीं, उनके अब वाणी पर नियंत्रण नहीं था। क्रोध इतने क्रोधित हो गए थे कि अपशब्द बोलने लगे। इसका मतलब है कि अज्ञानता में आ गया, क्रोध ने विवेक को मारा, मारा कहीं दबा दिया, प्रभावी है। तो ये तीनों गुण बहुत मजबूत है और एक दूसरे को अपने प्रभाव में ले लेते। अब इस हालत में है अर्जुन तो निस्त्रैगुण भव, कठिन बनता है ना बात। तो विज्ञानमय कोर्स में आता है ग्रंथि भेदन, इन तीनों गुणों से परे है, गुणातीत होना। समय इसलिए लगता है कि बहुत जबरदस्त है सब, बहुत है, तीनों के तीनों बहुत पावरफुल है। ऊर्जा, ज्ञान युक्त ऊर्जा में अपने पड़े रहते हैं। तो जब ये बढ़ रहा है तो समझा जाए कि हमारे भीतर में कर्तव्य कर्मों की एक प्रवृत्ति में ये तीनों का ये गुण है। तो साक्षी भाव जगेगा। तो यदि हम साक्षी भाव विकसित कर लेते हैं तो नियंत्रण करना आसान होता है। कि बाद में विचार आ जाता है ना कि नहीं हमको क्रोध हो गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि भीतर में कुछ न कुछ साक्षी भाव विकसित हो रहा है, ऑब्जर्वेशन वाला। तो वो पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट, उसको अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। तो आदमी उस पर अगले दिनों, आज नहीं तो कल, नियंत्रण करके और आत्म स्थिति में रहना शुरू कर दे। यहाँ देखिए 14वें वाले सूत्र को दोहराइए तो, यदा सत्वे प्रवृद्धिस्तु प्रलयम याति देहभृत् तदुत्तम विदाम लोकान तद्दोतम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यहाँ म पूरा है तो आधा म उसके साथ अमलान फिर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा, वहां पर तो लोकान, अमलान लोकान प्रतिपद्यते। तो यह कह रहा है कि जब सत्य प्रवृत्ति होता है, मान लें कि हम लोग शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि लहर चलता रहेगा, लेकिन मृत्यु के समय इसमें से जो प्रभावी रहा उन लोगों को जाएंगे। कृष्ण ने बोला है ना, 8वें अध्याय में था, एक जगह कहा था कि कृष्ण ने कि आदमी मरता है तो कहाँ किस लोक में जाएगा। नचिकेता ने भी पूछा था कठोपनिषद में, कोई व्यक्ति मरता है तो कहाँ जाता है, किस लोक में जाएगा, किधर जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं उसको, गीता ने 8वें अध्याय में, पीछे बीत चुका है, आ चुका है, इस पर चर्चा है, फिर यहाँ पर हम लोग स्मरण कर लें। यम यम याति स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम। हे अर्जुन, शरीर छोड़ते समय वह जीवात्मा जिस भाव में रहता है, छोड़ते समय वह उसी लोगों को जाएगा।
यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। क्यों गया उस लोक में? क्योंकि वो उस समय में, शरीर छोड़ते समय में वही भाव भारी पड़ेगा जो कि जीवन भर जिया गया, प्रमुखता रखेगी। इसलिए कहा कि हे अर्जुन, इसलिए क्या करो कि बराबर अपने आप को अवचेतन मन में, क्योंकि शरीर छोड़ते समय ये इंद्रियां काम नहीं करती। आंख के सामने आंख पथराई है, फिर भी चल रहे हैं, दादाजी देख रहे हैं, हम आगे किसी कुछ नहीं, वो अलग ही कहीं पर आंख खोल के ये कर्म इंद्रियां भी काम नहीं करेंगी, ज्ञान इंद्रियां भी काम करेंगी। वो आपस में घूमते हुए वो प्राण घूम करके अवचेतन मन में जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को का फिल्म चलते रहता है, उसको देखते रहते हैं। उसके बाद जो रिजल्टेंट भाव होंगे उसके आधार पर शरीर छोड़ देंगे, परिणामी भाव। इसलिए कहा कि अपने को संस्कार में वो भाव लाना जरूरी है, इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धस्य। तो युद्ध भी कर रहा है तो कहीं युद्ध भाव को तुम संस्कार के रूप में ले लिया, तो फिर जाकर के फिर हमेशा युद्ध भूमि में अयुद्ध वाला मेंटेलिटी में जन्म ले। इसलिए ये कर दिया कि हमें अपने स्थिति में बनना ही, तो फॉर द टाइम आपातकाल है ना, अभी तो आपात व्यवस्था थी तो बैलेंस में था, लेकिन अपनी चेतना को इसमें रसमय मत बनाना। सर्वेषु कालेषु माम स्मर, मुझको स्मरण कर और ये ड्यूटी कर। अपने को स्थित प्रज्ञता में रहकर आत्मस्थिति में रहते हुए ये करते रहेगा तो ये इसके छींटे कर्मफल तुम पर नहीं बनेगी, संस्कार में नहीं है। यह एक ड्यूटीफुलनेस रहेगा, और संस्कार में क्या रहेगा? गॉडलीनेस, आस्तिकता। गॉडलीनेस, ड्यूटीफुलनेस, आस्तिकता, कर्तव्य परायणता। ये दोनों साथ में लेकर के हम लोग चलते रहेंगे तो यह भारी नहीं पड़ता। तीनों गुणों में जीते हुए भी साधक इनसे परे निकल सकता है। यहाँ पर देखिए, फल ये बता रहे हैं कि यदि सात्विक भाव में शरीर छोड़ा है तो तद उत्तम विराम लोकान, वह उत्तम लोगों को जाए। अमलान यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विकार रहित प्रकाशमान लोगों को स्वर्ग लोक का, तो मनुष्य के लोक से ऊपर वाले लोग हैं, जैसे पितर लोग, गंधर्व लोग, यक्ष लोग, स्वर्ग लोग, देवलोक जिसे कह दिया इसमें आकर। और भी जाकर होता है प्रजापति लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर कक्षाएं। तो ये सब सात्विक भाव में रहेंगे तभी ऊपर जाएंगे। और यदि राजस भाव में शरीर छोड़ता है तो थोड़ा देखिए यहाँ का, रजसी प्रलयम गत्वा, प्रलयम यानी शरीर मरते समय, बस देह का अंत होते समय। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तम से मूढ़ योनिषु जायते। हाँ, इन दोनों के भी श्लोक में आ गया। जब रजोगुण की प्रधानता के साथ में शरीर छोड़ता है तो मनुष्य लोक में जन्म ले, कर्म प्रधान जीवन जिए। कर्मठता क्या इसमें होता है ना, जिसमें एक प्रज्ञा पुराण में एक छोटी सी लघु एक दिया है स्मरण। शरीर छोड़ते समय थे और सेठ जी शरीर छोड़ रहे हैं, और 3-4 उनके लड़के थे, सब दुकान संभालते थे बारी बारी से। तो अब ये शरीर छोड़ रहे हैं तो पुकारे कि बड़ा बड़का कहाँ है? क्योंकि बाबूजी हम यहीं पर हैं, गंगाजल देने के लिए एकदम तैयार है, दे भी रहे हैं। तो फिर कहे कि उसका दूसरा वाला कहाँ है, मझिला? तो कहे कि हम यही हैं यहाँ पर। आ, हम उस कान में टनक बोल रहा था कि यही थोड़ा कम कम सुनाई पड़ा। उनको भी कुछ भुनुर भुनुर सुनाई पड़े, हल्की सी बननाट सुनाई पड़ती है, स्पष्ट नहीं था। सजीला कहाँ है? हम छोटे का हम यही है बाबू, चिंता मत करिए। अंत में शरीर छोड़ते समय बोला कि जब सब यही है तो दुकान पर कौन है? अब देखिए, जो दिमाग में है कर्मठता, ये सब रजोगुण धन संपत्ति वृद्धि, तो निश्चित मानिए कि इसी धर्म वृद्धि करने के लिए कहीं न कहीं इसी परिवेश में जन्म लेना, क्योंकि इसको अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है कर्म को। तो अब कर्म किया जाता है शरीर तो मनुष्य लोक में ही जन्म लेगा।
तो पुनराजायते यदि होगा तो मनुष्य लोक में होगा, क्योंकि कर्मठता इन्हीं से कर्मठता किया गया। और यदि सतगुण में रहा गया है तो अन्य सतगुणी वाले लोगों में जाएगी पर करने, स्वर्ग या अन्य कॉस्मिक बॉडी में गए तो देवताओं की तरह अपने काम करेंगे कॉस्मिक शरीर से। और इसके लिए स्थूल शरीर की जरूरत पड़ती है, तो स्थूल शरीर मिलेगा और उसका कर्म करेगा कि जो जिससे क्या लाभ लेता है। अब देखिए यहाँ पर तम के बारे में बोल रहा है, तथा प्रलीन तम से प्रलीन तस्मे तम से मूढ़ योनिषु जायते। यदि तम के प्रभाव क्षेत्र रहा, भाव में शरीर छोड़ा गया है, तो मूढ़ योनि यानी मानवेतर योनि में भी जा सकता है, मनुष्य नीचे वाली योनि में, क्योंकि वह पेट प्रजनन में पड़े रहते हैं, तब सुविधा होती है। जैसे बिना माने मतलब के भी सोए हुए हैं, देर तक सोए हुए हैं, सोए ही अधिक रहता है ना, जगाने पर कि चलो जगिए अब ये हो गया हो गया, डांडे सोए ना, कहाँ से इस घर में जन्म ले लिया। सब अपना ही एक जग का गया, साधु जी है दादाजी जग गए तो सबको पानी से छिड़क करके जगा। सबका घर है, वो अपने घर में से तो सोचता है इस भाव से छोड़ा कि हम ऐसे जगह हमको रह कोई हमको जगाता नहीं, तो इस भाव से छोड़ा, निद्रा के भाव से। तो ऐसे जोनी में सहज रूप से जाएगा जहां से सोने को मना ही नहीं। जैसे ये होता है मगर वो इसे घड़ियाल उड़ियाल रेत पर दिन चढ़े तक पड़ल रहता है, दिन चढ़ा सूरज उगा है उसे पड़ल है। तो उसका नाती जगता भी तो दादे बड़ा सुख मिलता है, बड़ा खुश होता है, कितना जन्मों का तप होगा कि हमको कोई जगाने वाला, ये आराम होता है। अभी लगता है ना कि हम उड़ने की सिद्धि मिल जाती है, तो इस भाव से गए तो पक्षी जो नहीं आसानी से मिलता है। अब खुश होता है कि बाप रे कितना तपस्या किए होंगे कि उड़ उड़ करके अपना काम कर रहा। तो ये हर कोई अपने भाव में सर, आत्मा तो क्या, आत्मा तो बिल्कुल पवित्र है, उसमें अपना मगन है, लेकिन वो अपने भाग्य को सराहता ही सराहता है ये करने का। तो ये बता दिए हैं कि जो गति होती है शरीर छोड़ने के बाद, तो तम प्रधान है, यानी पेट प्रजनन प्रधान रहेगा तो पशु योनि में, मानवेतर योनि में जा सकते। कर्म प्रधान है कि हम भी खुशी रहे, धरती भी खुश रहे, और संसार को स्वर्ग बनाते मनुष्य योनि में आते रहेंगे पृथ्वी लोक में, ये रज प्रधान। और ज्ञानात्मक प्रधान होगा तो आत्मा की साधना की है, तो साफ जाहिर है कि ऐसे लोगों में जाएगा जहाँ की आत्मा की डोमिनेंस हो काम करता है, उत्तम लोगों को कह दिया। तो ये भी 15वां हो गया। 16वां देखिए, हाँ, उच्चारण करिए। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। अब यह बता रहे हैं कि सात्विक सात्विक कर्म ध्यान मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, मान लीजिए आत्मिकी में जी रहे हैं, आध्यात्मिक। देखिए जीवन शैली दो प्रकार का मिल जाता है, एक होता है रचनात्मक जीवन शैली और दूसरा होता है आध्यात्मिक जीवन शैली। रचनात्मक जीवन शैली में धरती का स्वर्ग बनाओ ये सब रहेगा, जिसको कहा जाता है आर्ट ऑफ, नौकरी करना है, बिजनेस व्यापार बढ़ाना है, घर परिवार को समृद्ध करना है, तो ये भी एक है अपनी पितरों का ऋण चुकता है, और इसमें अधिक प्रवृत्ति बन गई है। तो यही बता रहे हैं कि ये कर्मण है सुकृता आओ, तो ये रजस का फल। लेकिन इसमें बता रहा है कि रजस ये कहलाता है कर्म प्रधान का। इसमें एक होता है कि उसको कोई आ गया इसमें, जैसे मान लीजिए कोई सतोगुणी भाव वाला गया अध्ययनशील व्यक्ति, उसको खाना भले न दे, घर में लाइब्रेरी देंगे तो खुश रहेगा, उस घर में नहीं ठहरेगा जिसका निजी शब्द है, यानी जिसके जीवन का आधार बुद्धि हो। तो निरंतर स्वाध्याय से व्यक्ति उसी पढ़े रहेगा, आधा से अधिक समय लाइब्रेरी में बिताता है, रिसर्च कार्य में रहता है। आइंस्टाइन लोग, साइंटिस्ट लोग या पढ़े होते हैं, प्रोफेसर अध्येता। और वही होता है कि जो कर्म योगी है, अधिक समय तक बात बात नहीं, अरे छोड़िए ना, काम करते रहेंगे हो गया बस, कर्म ही पूजा है करके, कर्म की को तो ज्ञान भी देना ही देना है उसको, वैसा ही तर्क दे दे करके अपना रखेगा। तो यह बता रहे हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। मान लें कि भौतिकता को संवार रहे हैं तो इसका रिजल्ट,
ज्ञानात्मक जीवन जी रहे उसका रिजल्ट, और मोह तन्मय अज्ञानता का जीव उसका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम यहाँ पर बता रहा है। परिणाम कर्मणा सुकृतस्या हो, बोलिए फिर से, सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। यहाँ बोला जा रहा है कि निर्मल फल सात्विक सुकृतस्य कर्मणा, सात्विकम सुकृतस्य कर्मणा आहो निर्मलम फलम, उसका फल निर्मल होता है, यानी कि वह ईश्वरीय गुणों का, ईश्वर की वृद्धि कराएगा, ईश्वरीय गुण उस साधक में बढ़ेंगे, और वह निर्मल फल इतना हो जाता है कि साधक और सोचेगा इतना, कबीरा मल निर्मल भयो, कहते हैं ना, पाछे पाछे हरि के, वह उसके चिंतन मात्र से प्रकृति उसका काम करेगी, देखते कितना सूक्ष्म, और बहुत ज्ञानात्मक जीवन जिएगा, और वो ए, ईश्वरीय मनन चिंतन में रहकर ईश्वर के साथ इसी धरती पर क्रीड़ा करता रहेगा। जैसे कबीरदास को ही देखा जाए, उसमें कहता है कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान निक्षम लिखूं भाव मिटाऊं दूजा, साधो सहज समाधि कर। इसका मतलब है कि वह सात्विकम निर्मलम फलम, इसी संसार में जीते हुए उसका देखिए लाभ है यहाँ पर। तो शरीर छोड़ने के लिए स्थिति में इसी निर्मल ही स्टेट में रहता है। रजस तस्व फलम दुखम, रज कहा जाता है कर्म करेंगे तो वस्तुओं के साथ यदि हमने क्रीड़ा किया है, तो वस्तुओं का चूंकि वो अस्थायित्व नहीं है, परिवर्तनशील है, कभी न कभी इसकी मृत्यु होती है, तो उस समय दुख होगा। बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना पोषण करना प्यार दुलार करना, घर परिवार पति पत्नी बच्चे, ये तो हमारी ड्यूटी थी, लेकिन इसके प्रति यदि आसक्त हो गए हो कि ये अपना मान बैठे, तो ये रजोगुण हो जाता है, भोग उद्देश्य। तो जब उसमें से एक भी मरेगा छूटेगा, कष्ट होगा। धन ही धन बढ़ाते रहे तो ऐसे व्यक्ति धन को बोलते हैं, तो धन छूटता है तो इसका प्राण भी छूट जाएगा। हाँ, मर गया क्या, हमारा अरे बाप, सारा जिंदगी भर कमाई बर्बाद, कितना मेहनत से बिल्डिंग बनाए थे, वो बात बात में दबा हो गया, वो सच हार्ट फेल कर गया। अच्छा, और देखिए, भोग में जीवन हो गया रजोगुण, अब भोग में भोग करेंगे तो अपनी शक्ति छीड़ होगी, तरह तरह के रोग होंगे, तो इसका रिजल्ट दुख है। ये कह रहे हैं इसका परिणाम, परिणामी बल दुख में आता है, क्योंकि इसकी शाश्वतता नहीं है, इसलिए दुख है। क्षणिक है तो क्षणिक सुख दिया, इसके बाद उसकी सत्ता कम हो जाएगी, फिर दुखदायी हो जाएगी। शरीर तो सुख दे रहा है, लेकिन बुढ़ापा में शरीर से उतना काम नहीं ले सकता। यही शरीर लगेगा कि हे भगवान, न चला जा रहा है, न कुछ हो रहा है, न हमको अपने ही कर नहीं क्रिया, दैनिक क्रियाकर्म भी नहीं कर रहा है। तो वहां पर ये, चूंकि यह डिकेइंग प्रोसेस में चलता है, बढ़ा विकसित हुआ मुरझाया, तो इस प्रक्रिया में यदि करेंगे तो ये, इसलिए इसको आपद धर्म का है, हमेशा संसार के कर्मों को आपद धर्म का। अध्यात्म, अध्यात्म विद्या विज्ञान एक बात है, कहा कि इसमें रचे पचे कर, ड्यूटी खुलने से आपद धर्म में तो करना ही करना है, लेकिन इसमें हम रच पच करके आसक्त हो जाएंगे तो इसका परिणाम दुख होगा बस। और देखिए इसमें देते हैं अज्ञानम तम सफलम, तम का फल अज्ञानता। जैसे जैसे हम तम सम्मोहन इसको हम डोरमेंट करेंगे, मान लीजिए कि नर्वस सिस्टम अपना है, बुद्धि का किसी तरीके से हम नशा वगैरह का प्रयोग कर लें, तम में सब आता है, तो इसको भी बेहोश कर देता है। थोड़ा सा लगता है कि गम भुला गया, ऐसा कर रहा है कर रहा है, लेकिन शरीर को खंडन मार करके जब टूटता है उधर से, तो बहुत चरमराहट और प्रिय होती है। तो वो क्या कर डालता है कि वह अज्ञानता की वृद्धि करेगा, और शरीर को इसको तम के द्वारा किया गया है तो सो जाता है। क्रोध भी क्या करता है, अज्ञानता को ही बढ़ाता जाए, या सम्मोहन बढ़ाते जाए, मोह भी अज्ञानता बढ़ाएगा, तो मोहग्रस्त व्यक्ति भी शरीर छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। और निद्रा में भी रहेंगे तो भी यह ज्ञान को मारेगा, शरीर को होता है बराबर स्वाध्याय, जैसे देखिए यहाँ पर अज्ञानता कैसे जन्म देगा, स्वाध्याय नहीं कर रहे, न तो हम कर्म कर रहे हैं पढ़ने का एक, या दूसरे बात न मनन चिंतन कर रहे हैं, तीसरे में दो। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है वो अज्ञानता में जाएगा,
आहारः स्वाध्याय कहने को वेद आदेश कर रात दिन स्वाध्याय कर। इसका मतलब है कि अज्ञानता मत आने दो कभी भी। तो सुसुप्तावस्था में जाएगा तो वो पक्ष बढ़ जाएगा। रोज नहीं पढ़ रहे हो तो आज मैट्रिक क्लास कभी भले पास कर दिए हो फर्स्ट क्लास से, और बुढ़ापा में या उसका उपयोग कभी नहीं किया गया है, तो अज्ञानता की वृद्धि करता है गवर्नमेंट हाउस, तमो वाला को अंधेरा छा जाएगा इसमें। इसको रिजल्ट बताते हैं कि वो वाले पक्ष को बहुत ही ढक देता है। पूछिए अगला देखिए तो दुखम सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, यानी सतगुण से क्या बढ़ता है? ज्ञान पक्ष। यानी ज्ञान को हम तत्व सत कर सकते, सत तत्व यानी ज्ञान। तो सात्विक जीवन शैली ज्ञान बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए सात्विक खान पान भी लेना पड़ता है। भोजन का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। इस मान लीजिए कि मन में कुछ है तो आ गया है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो सत्वगुणी बनाने के लिए खान पान भी चुनना पड़ता है। ब्राह्मी शंकुष्पी और ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि मन को, जैसे कभी कभी हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है, किन्हीं किन्हीं को सपने में ही ये हो जाता है, बिछाव पर नहीं, कुछ बच्चे मूत्र विसर्जन कर दिए या किया जाता है, तो उस समय या कुछ कभी कभी बड़े अवस्था में भी हो जाता है। तो रात्रि को आदमी सोए रहता है तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस सारे सिस्टम को चलाता है। तो उसमें यदि किसी तरीके से डार्कनेस को, हालांकि वहां भी मन करता है कि हम कहीं नली वगैरह पर भी आप सही जगह पर कर रहे हैं, जब बेड बिछावन गीला होता है तब उसको हटाते, तो फिर भी जा करके, लेकिन वो कभी कभी आगे तक से बड़े उम्र तक चल जाता है। इसका मतलब है कि कोई ब्रेन के अज्ञान पक्ष को वहां पर हमको वो काम कहीं कहीं जरूर डार्कनेस है, मस्तिष्क का जो सिस्टम चलाता है, क्योंकि बल लगता है जब सांप की बारी आती तो नींद खुल जाना चाहिए, तो सिस्टम है। तो इसी के लिए कुछ ऐसे खान पान भी रखना पड़ता है। जड़ी बूटियों में एक संकुष्पी, राजी संकुष्पी आता है, तो संकुष्पी खाएंगे तो वो वाला एरिया को साफ कर देता है, तो फिर ये आदत तो अपना जगा देगा, उसको अपने ही जगा देगा भीतर वाला। तो आदमी फिर जग जाएगा। जब हरेक होता है, देखो आदमी रात्रि को ये जाया करते हैं, पानी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, मूत्र विसर्जन या पेशाब जल लग गया तो बेचारे को नींद टूट गई जाकर कर। तो यहाँ पर ये है कि जो सबसे बढ़िया दवा बाबूजी, छोटे बच्चे अगर हो अभी लास्ट, अभी जब प्रश्नोत्तरी काल आएगा तब करे, फ्लो मत करे। यहाँ पर सत्वात संजायते ज्ञान, तो सतगुण खान पान, सतगुण रहन सहन और सात्विक योगाभ्यास करेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। तो उसमें खान पान पर भी ध्यान देना होता है, बिहेवियर से पर ध्यान देना होता है, अपने रूटीन भी रखना पड़ता है उसी ढंग का। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, उषा पान करना, देखते हैं इसमें। फिर जाकर कुछ स्वाध्याय भी करना, फिर जाकर के शौच स्नान वगैरह भी करें तो शरीर को उसी भाव से करें कि ईश्वर की प्रीति डूबती है, इसको हमने रखना है काम लायक। फिर जाकर कुछ योगा वगैरह करना, प्राणायाम बंद मुद्रा, तो ये कहते हैं कि सात्विक क्रियाकलाप भी उसको अपनाना पड़ता है, सात्विक खान पान भी रखना पड़ता है ये करने का। तो सतोगुणी जीवन शैली से ज्ञान बढ़ता है। रजोगुण के प्रवृत्ति से रज का अभ्यास करेंगे तो हमें लोभ बढ़ेगा। तो धन अधिक बढ़ाते जाएंगे तो उसके प्रति लोभ बढ़ सकता है कि और धन और धन, धन को और बढ़ा देगा, फिर ये एक हा भी बना सकता है, तृष्णा। कृष्णा से कहा कि रजस होता है, और फिर एवरलास्टिंग करते करते हो। एक बार ये मदर ये थी श्री माँ, श्री अरविंदो की जो सहचरी के साथ में उनका आध्यात्मिक मोर्चा संभालने वाली, तो उनसे पूछा इसमें करने का कि धन कमाओ, लेकिन धन को और धन बढ़ाने में मत लगाओ, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कमाओ, नहीं तो अपना जीवन इसी के भागम भाग दौड़ में खत्म हो जाएगा। फिर जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार सुप्रीमो वो छूट जाएगा। तो यही कहते हैं कि यदि उसका हम अभ्यास कर रहे हो तो लोभ की वृद्धि करेगा।
और बढ़ाते जाएगा, और लोभी हो जाएगा। बस यहाँ गए थे, अब दान दक्षिणा इतना मिला, सोचेगा कि वहां जाकर करते और दान दक्षिणा मिलेगा। ये तो लालका वाला नोट नहीं चढ़ा है, उधर भी बढ़ सकता है, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि धन प्रधान है ना इसमें करने का, और टॉक लगा के देखने लगेगा कि क्या हुआ, तो फिर जाकर के वो अपना ज्ञान पक्ष कमजोर हो जाएगा, और उसी ढंग से जहाँ पर नाम मिलेगा दादा चढ़ जाएगा ही। देखते हैं कितना अपना ज्ञान पक्ष मार डालता है, लोभ बढ़ जाता है। तो पदार्थों से आसक्ति होगी तो लोभ बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कहते हैं कि मृमोद है, और संबंधों से आसक्ति होगी तो मोह बढ़ता है। तो ये एक बात बन जाती है इसमें, प्रमादो मोह तमसो भवतो ज्ञान में वचन। तो तमस के द्वारा प्रमाद की वृद्धि होगी। देर तक सोने का अभ्यास बना लेंगे, हालांकि 7 घंटा में नींद बढ़िया से पूरी हो जाती है सभी का, कितना वो थके है। तो 24 घंटे में से यदि हम 8 घंटा भी सो लें, 8 घंटा से अधिक सोएंगे तो शरीर में रोग शुरू हो जाएगा, क्योंकि जोड़ों में जो फंसी हुई बासी हवा है वो टॉक्सिन पैदा करेगी, और वहां से जोड़ों से रोग शुरू हो जाएगी, सड़ने लगेगी। इसलिए अपने आप से भी शरीर का सिस्टम है कि करवट बदलवाता है, इसमें कोई चिंता लगे ना, फिर भी अधिक देर तक रेस्ट में नहीं रख सकते, गतिशीलता बनाए रखें। और यदि ये करते हो, यदि आसन प्राणायाम का अभ्यास कर लिया जाए तो 5 घंटा में भी नींद पूरी हो जाए। कुछ गुरुदेव ने एक बार कहा कि हम मैं 4 घंटा सोता हूँ बस, और इतना नींद पूरी कर लेता हूँ कि 18 घंटा काम करता हूँ। जब जब 2 घंटा बचा था, 2 घंटा में सौ आदि क्रिया कर लेते, अब 18 घंटा काम कर, कितना कठिन है। और 4 घंटा इतनी मीठी नहीं सोते तक पूजा कर लेते। संत हरदास थे कि 2 मिनट में 24 घंटे का नींद पूरा कर, भारतीय योग निद्रा का अभ्यास इतनी उनकी पकड़। तो ये बोल जाता है यहाँ, ये उपाय बता रहा है कि सत्य से ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, सात्विक प्रयास करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, रज से लोभ बढ़ता है, और तामसिक रहेंगे हम, निद्रा पर प्रधानता देंगे तो प्रमाद बढ़ता है, और आलसी होते जाएंगे, और आलसी होते जाएंगे, और वो हमको रोगी भी बना देगा, और बिल्कुल शिथिल जकड़ करके तरह तरह के खड्ड में गिरा देंगे जल्दी, और अज्ञानता भी बढ़ा देगा, क्योंकि ज्ञान पक्ष भी छोड़ दिए, स्वाध्याय छोड़ रहा है। वही रहता है, पढ़ता नहीं गार्जियन कहते हैं क्या कर दिन भर इधर, या फिर जाके दिन भर मोबाइल में फंसा रहता है जो मनोरंजन में, तो भी जाकर उसका ज्ञान पक्ष उधर गया, तो इसके प्रति लोभ बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ेगा। पहले तो 10 मिनट 15 मिनट देखना शुरू करेगा, फिर आधा घंटा देख रहा है, फिर 3 3 घंटा उसको सिर्फ फंसा देखने कहाँ बढ़ा रहे हैं लोग। ये रिजल्ट बताते हैं कि किसी की प्रवृत्ति यदि हो जाए तो यदि हमें वो चाहिए ही तब तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अब इधर देखिए, 18वां है आज का अंतिम वाला, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अन्य गुण वृत्तिस्था जघन्य गुण वृत्तिस्था। इतने नहीं आ गए, इतने ही बोलना है। अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वतम क्षंति सत्व सत्वस्था, सत्व में अवस्थित सत्व गुण के अभ्यासी, यानी आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाए। आध्यात्मिक जीवन शैली में उठते बैठते क्रियाकलाप करते हुए, जैसे ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस काम किए, जब खाली समय मिला हर जगह खाली, दुकानदारी भी कर रहे हैं तो हमेशा ग्राहक नहीं रहता, बीच में कुछ खाली समय मिल जाता है, देखिए खाली समय में कुछ ना कुछ रखे रहे किताब वहां पे उसको पढ़ रहे हैं। तो इसको कहा जाएगा कि आध्यात्मिक जीवन शैली, कुछ वो रिफाइनमेंट, आत्म रिफाइनमेंट का अवसर मिल गया, उसमें हम कर लें। आध्यात्मिक जीवन शैली वाला आदमी आध्यात्मिक क्रियाकलापों को महत्व डोमिनेट रखता है, 1 नंबर पर, और बाकी को रखता है अपना subordinate, कि जीवन जीना है, कमाल है, इस तरीके से परिवार पोषण करना है, बेसिक नीड्स के लिए उसमें रहे, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। रचनात्मक जीवन शैली परिवार को समृद्ध करने के लिए उधर का थोड़ा कम कर देगा और इधर को डोमिनेट करता है।
तो ये बता रहे हैं कि ऊर्ध्वम कक्षति, जब सत्वगुण के आध्यात्मिक जीवन शैली होगा तो ऊर्ध्व लोकों को जाएगा। महाजन तप सत्यम लोग इस लोकों की तरफ जाता है। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कर्मयोगी जो है तो बीच वाले मनुष्य लोग को मध्य कहते हैं। जघन्य गुण वृत्ति, जघन्य, जघन्य शब्द आता है निंदनीय के लिए, निंदनीय कर्म करने वाले लोग नहीं, मैं इनकी निंदा कर, जो निंदनीय कर्म करने वाले के लिए ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, अधोगक्षण के, यानी कि मानवेतर योनियों में जा सकते हैं, मानवेतर लोकों में भी जा सकते हैं पीड़न करने वाले। तो इसमें अपना के चलिए आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। यहाँ पर यज्ञ ज्ञान यज्ञ का, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा आ जाए, 16 मिनट की प्रश्नोत्तरी है। संस्कार कराने से क्या तत्वों आवश्यक नहीं। संस्कार कराते समय आचार्य जी के, पंडित जी के मन में क्या चल रहा है, उसके तो भाव है ना, सात्विक भाव, रास्तिक भाव, सात्विक गुण है, वो दिख नहीं रहा। वो अपरा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में चल रहा है। तो संस्कार कराते समय यदि ये देख रहे हैं कि लोभ वृत्ति है कि आज ये कराने आए हैं तो इतना दक्षिणा मिलना ही मिलना चाहिए, और इसी को सोच करके कराते जाए तो लोभ वृत्ति बढ़ा देगी। और संस्कार इस भाव से करा रहे हैं कि नहीं, यह जीवन का आध्यात्मिक उत्साह, हर जीवात्मा धरती पर आई हुई है, ईश्वर का पुत्र है, वह ईश्वर में बन, इसके लिए यदि हम उसको पठन पाठन क्रिया करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हो जाएगा बढ़िया। तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के मन में क्या चल रहा है, इसके आधार पर उसका परिणाम है। ऑपरेशन करते समय कहीं इधर उधर की बातें आ गई, कर पड़ गया कहीं भी, तो कॉन्सेंट्रेशन टूटा तो कोई नस नाड़ी कहीं कट जाएगी, देखते हैं ना, तो वहां पर ये हो गया, तो विकेंद्रित होकर उधर परिणामी बन जाता है। यहाँ पर खड़ा कर, तो जिस भाव से यदि करने हैं तो संस्कार का मतलब ही होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष साधन संस्कार, उसको श्रेष्ठता के दिशा में जाने वाले श्रेष्ठ मंत्र, श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ क्रियाकलाप, तो उसका परिणाम श्रेष्ठ आ जाए। तो उसमें तीनों एक साथ झोंकना पड़ता है, और उनको वेद मंत्रों में भी वाक शक्ति होनी चाहिए, वाणी, तब जाकर को उसका प्रभाव डालेगा। तो सारे फैक्टर्स मिलकर रिजल्ट देते हैं, केवल एक ही नहीं कि क्रिया कर दिया लगेगा संस्कार। अब आओ विद्यारंभ संस्कार कराते हैं, बच्चे आ गए, नया कलम नया कॉपी ले गए, उंगली पकड़िए, ओम भूर्भुवः से लिखवा दे, पूजा हट जाओ, बन जाएगा तेज इतना से। बाद में भी उसको प्रतिदिन लिखना पड़ेगा, और प्रतिदिन उसका अभ्यास करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसको बताना पड़ता है वहां पर उसने कि ये कलाम संवेदनशीलता वर्धयिष्यामि, कला के साथ संवेदनशीलता का भी विकास करेंगे ये। और उसमें होता है कि योग्यता के साथ चारित्रिक विकास भी करेंगे, पता है, गणेश को भी वहां पर पूजन किया गया। साथ ही साथ में कॉपी कलम में धृति पुष्टि तुष्टि श्रमशीलता, साथ ही साथ में कॉन्सेंट्रेशन, और उसमें क्या बन जाती है, एकाग्रता, लाइक अभिरुचि, तीनों पकड़ के लिखवा दिया है, इससे बात नहीं बनने वाली। आइंस्टाइन जो थे अपने क्लास के सबसे बहुत अच्छा करते थे, बहुत डलेस्ट डलेस्ट, बेंच पर बैठे थे तो पीछे वाला लड़का उसके पीठ पर डल लिखकर मोटा मोटा चिपका दिया, और उसको पता नहीं, और लंच आवर में सब जगह फील्ड में घूम रहा था अंतिम, तो पीछे से लड़के, एक तो डल है, दूसरे डल का सर्टिफिकेट टांग के घूम रहा है, तो लड़के तालियां पीटते हैं हंसकर, क्या बात है, क्यों आप लोग हंस रहे हैं। ये भी खुश था कि लगता है कि हम कुछ आज बड़ा, आज तो इसलिए कि तू डल तो है ही, लेकिन डल पीछे क्या चिपका के घूम रहा है, देखा कि सचमुच हम तो चिपका दिया है, तो फिर भी खराब बुरा नहीं माने, मैं डल हूं तो हूँ, रियलाइज मैं डल हूँ तो हूँ, बस। तो इसमें लिख भी दिया गया था, गलत क्या है।
मैं डल हूँ। आप तेज हैं तो हैं, आपकी जय हो। देखिए हम भी तेज बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डल हैं तो डल ही रहेंगे। जिन तरीकों से तेज बना जाता है उसको हम आज भी यदि शुरू कर दें तो बात बन जाए। तो इन्हीं को अपना लिया था, अभिरुचि, पढ़ने में दिलचस्पी। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, थोड़ी सी कंसेंट्रेट में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें याद रहती। और तीसरा लेबोरियसनेस, तो 2 घंटा पढ़ता है हम 4 घंटा स्टडी करेंगे और भी बढ़ा देंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे, अभिरुचि बढ़ाएंगे फायदे में देख करके। तो ये तीनों गुणों के लिए बच्चों का पूजन किया था। ये तीनों गुण की कमी रहेगी, खाली लिखवा आओ विद्यारंभ करा देते हैं गुरु से, तो नहीं बात बनने वाली। तो संस्कार का मतलब होता है आचार्य जी के उसमें जाति जितने भी टर्म्स कंडीशन जुड़े हैं वहां बताया गया, उसको आगे भी हमें अपनानी पड़ती है, तब बात बन जाएगी। ठीक है जी। बहुत ही इसमें एक क्वेश्चन या जो बच्चे वो छोटे हैं हम्म, या ये केवल माँ बाप के कहने से ही वो ले रहे हैं, दीक्षा संस्कार ले रहे हैं, परंतु उनका जो गुरु जो है वो उनका समझा है। तो क्या ऐसी स्थिति में उस छोटे बच्चे को बड़े को उसको भी लाभ मिलेगा या इनको भी लाभ मिलेगा? थोड़ा सा मिलेगा। और वहां पर है ऊपर से थोड़ी सी वर्षा की गई ना, तो वर्षा से थोड़ा सा भीगता है और नहवा देते हैं, जबरत पकड़ के कि नहवा ही दिए, तो नहाने का संस्कार नहीं है उसमें। तो इसलिए संस्कार के लिए भावावेश में नहीं करना चाहिए, या जोर जबरन करा भी दिए तो छोड़ दिया, आपका ना हमको तो बाबूजी जबरन जनेऊ पहना दिया है, पता नहीं क्या है, क्या कौनस बढ़ता है कान में। तो कितना खराब लगता है कि कान में कहीं गया और सोच के लिए कितना आदमी कान में चढ़ा चढ़ा ऑफिस ऑफिस में घूम रहा, बड़ा पता लगता है भैया उजगुला रहा था। तो उसको खुद ही यदि अभिरुचि जगाइए पहले बच्चों को, तो सीधे मत संस्कार करा दे, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। चलिए, इसमें इतना घाटा है, इतना फायदा है, ये करो करो, इसको इसलिए किया जाता है, उसका नहीं साइंटिफिक अर्थ बताएंगे। एक बार समर्थ, उनका नाम सुना ना, स्वामी रामदेव का, एक आध्यात्मिक शिक्षक। ये- तो उसमें उनसे पूछा गया कि ये सनातन धर्म में संस्कारों की परिपाटी कम क्यों हो गई? नहीं हो गया कि अब कहाँ ये पवित्र पहले सब लोग पहनते थे, तब रेयर लोग पहनते हैं। टीका स्थापन सब लोग करते, सब लोग वेद अध्ययन करते थे, रेयर लोग करते हैं। और भी होता है नामकरण संस्कार, अनुशासन, कहाँ हर कोई सब कोई नामकरण संस्कार ऐसा नहीं कराता। जो मन में या बिट्टू सिट्टू कुछ भी नाम लेकर खुश है, उधर मगन है। कर एगो अपने नाती का नाम रख देते गुरफेकन, गुरफेकन का नाम रख दीजिए। नहीं, सुने है ना कि गुरफेकन खराब नाम रखने से लड़का जिंदा रहता है। और जिंदा तो रहेगा लेकिन गुरफेकना भी बना रहेगी तो देखना है। तो उसके बहुत सगुण को देखो। अब यह है कि संस्कार हर लोग नहीं करा। अब वही दशरथ को बच्चों को रखना था, अरे नामकरण संस्कार है, नामकरण करो, अवसर जानी भोले भूप पठाई मुनि ज्ञानी, ऋषि को बुलाओ और यज्ञ संस्कार कराओ। तो जानकारी नहीं है, उस स्वभाव में हम संस्कार कर करा भी दें तो वो परिणाम नहीं दे। तो पहले रुचि पैदा की जाती है, इतने वर्ष हो गया चलो करते हैं, हम कुछ दिन तक साथ साथ चल के करानी पड़े, तो अब जा करके उसका रिजल्ट प्योर आएगा ही आएगा ऑपरेशन कराने। तो सुरक्षा की दिशा में आगे भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो बताया जाए कि इसके ये फायदे हैं, ये घाटे हैं, ऐसा लाता नहीं। अब मनोभूमि नहीं तो जबरन नहीं करा सकते। ठीक है, पहले गर्भाधान, फिर जाकर के सीमंतो नयन, ये सब भीतर ही हुआ करता था। और अब गर्भाधान संस्कार कहाँ, आदमी असंगी हो गया है और वेट नहीं करेगा कि 4 दिन बाद बुद्ध बनता है तब जाकर के वैसा करेगा आदमी। असंगी नहीं है तो बोले ठीक है चलो, अब एक ही बार जब पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा गर्भ में तभी हम कराएंगे आगे। तो नियंत्रण नहीं है आदमी पर तक कुछ संस्कारों के करके, लेकिन उसका रिजल्ट बताते हैं, उसके फिलोसफी को लेके आगे बढ़ते हैं बस। तो कुछ संस्कार जो जरूरी था तो कुछ जोड़ भी दिए कि बर्थडे केवल हम महात्माओं को ना मनाओ, श्री कृष्ण का जन्मदिन अपना भी मनाओ। और सोचो उस दिन की धरती पर क्यों आए थे, क्या करने आए थे, क्या करने। ठीक है, चलिए। वो है हाँ जी सुमन जी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी ये पूरा मंत्र तो तम का तो निंदा ही हुआ है यहाँ पे, और रज का भी निंदा हुआ है। यहाँ तो केवल बोल रहा है कि सद्भाव में ही रहना चाहिए तभी लोक कल्याण होगा, लेकिन हाँ। आप तो पॉजिटिवली बता रहे हैं और सही में तीनों तो जरूरी है। तो सत्य रजतम, और ये अर्जुन ने भी यही मांगा था, वैराग्य और अभ्यास।
तो यहाँ अभ्यास तो नहीं है, तो अभ्यास को क्या रजोगुण में ले सकते हैं क्या? क्योंकि वैराग्य पर तो आवाज आई नहीं आपकी आवाज, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे स्पीकर है ना, तो कुछ ऐसा आ रहा है कि स्पष्ट नहीं सुना पा रहा है। तो आप चैटिंग में कहीं समरी का कर लिख लीजिए, ठीक है? अगला देखिए तो ठीक। बादशाह जी का हैंडल जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी हाँ जी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी मेरी जिज्ञासा थोड़ा सा अलग से है। ये जो स्वप्न होता है और ध्यान, स्वप्न में मन और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब काम करती है, शरीर शांत रहता है। ध्यान में मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां काम करती है, कर्मेंद्रियां शरीर शांत रहता है। तो ये जो उसमें मन स्वप्न में अनकंट्रोल रूप में काम करता है, कोई भी स्वप्न किसी टाइप के आ जाते हैं, जो भी अपने चित्त में भी रहते हुए वो भी है, और किसी भी टाइप के। ध्यान को सिर्फ गाइडेड करते हैं बुद्धि के द्वारा, जैसे भी जिसको भी हमें देखना है या करना है उस तरह से ध्यान को करते हैं ना। तो एक तो इसमें दोनों में सूक्ष्म अंतर किस तरह से आत्मा उसमें कैसे उसमें आती है, एक तो पहला ये। दूसरा ये कि ये जो तीनों गुण हैं सतो रजो तमो गुण, उससे ये दोनों कैसे स्वप्न और ध्यान कैसे प्रभावित होते हैं, और ये थोड़ा जब और ध्यान शब्द था। स्वप्न। ध्यान बाबू जी स्वप्न और ध्यान, स्वप्न, अपने, हाँ ड्रीम। हाँ ड्रीम, हाँ, और इसमें एक बनता है ध्यान। हाँ एक ध्यान स्वप्न हाँ, एक, तो उसमें देखिए जो हाँ, तो ध्यान में जब हम लोग हैं ऐसे अभी जागृत अवस्था में हम ध्यान कर रहे हैं, तो इसमें अपने जो भी अध्ययन किया गया है इसके आधार पर हम अपने मस्तिष्क को ले जाते हैं। जैसे मान ली गीता पढ़ा है, तो पढ़ा तो जो श्री कृष्ण द्वारा कही गई है उन बातों को आंख बंद करके मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो उसी को बारे में ढूंढना और देखना, उसको उसके बारे में मनन चिंतन विश्लेषण करना कि इससे ये कितने फायदे हैं, ये है वो हमने कितना अपने को। मैंने मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य है आत्म समीक्षा, सेल्फ पोस्टमार्टम, कि जो बात कही गई है उसमें मैं कहाँ। तो दोनों के बीच में अंतर उस खाई को पाटने के लिए मैं अपने रूटीन में रहते हैं क्या कुछ विशेष कर सकता जो अपने से संभव हो सहज हो। इसका ध्यान करके, तो इसमें अपने कॉन्शसनेस माइंड का प्रयोग करते रहता है, क्योंकि इसी द्वारा पढ़ा गया। और स्वप्न की स्थिति में हमारे सब कॉन्शियस माइंड काम करता है, अचेतन। उसमें जो दिन में पढ़ी गई है, दिन में जो खरोच आई है या संस्कार बस जो हमारी आदतें हैं उसमें से कहीं पर है, उसके वाष्पीकरण निकलते रहते हैं उसमें से। तो वहां भी यदि इसका अभ्यास है, यदि हमारा यह जागृत मन वाला जो अध्ययन स्वाध्याय की जड़ें वहां तक पहुंच गई है, तो सपने में भी आदमी इसका प्रयोग कर सकता है। बहुत लोग साइंटिस्ट सपने में भी मेडिटेट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है गणित का। हमने भी बहुत बार इसका किया है कि मिल गया है सपने भी ढूंढने का। तो वो इस पर निर्भर करता है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारा ये जो जागृत मन था, कॉन्शियस माइंड, उसके अभ्यास की जड़ें कहाँ तक गई, तो उसका प्रयोग कर सकता है। तो स्वप्नावस्था में अभी रहता है कि सूक्ष्म शरीर रहेगा, स्थूल शरीर साथ में नहीं रहेगा। जागृत अवस्था में हाथ गोदी में है, ये कर रहे हैं प्रणाम, तो ये फिजिकल बॉडी का भी प्रयोग कर इस मेडिटेशन। और प्राणायाम भी साथ साथ प्रयोग कर रहे हैं, शक्तिशाली मुद्रा का भी अभ्यास कर रहा है तो नहीं जाएगा, मेडिटेशन भी चल रहा है। शरीर के अंग वो भी काम कर, सपना अवस्था में शरीर कहीं पड़ा और केवल सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है उसके साथ। और बुद्धि सुप्रीम है, बुद्धि दोनों का काम ले रही है। स्वप्नावस्था में भी बुद्धि के अनुसार है और यहाँ भी बुद्धि के अनुसार आदमी काम करता है। तो वो रहेगा, केवल फिजिकल बॉडी के उसमें लगाव नहीं जी। जी बाबूजी इसमें ठीक है, नेक्स्ट तीनों क्वेश्चन। तीनों गुण कैसे काम करते हैं, इसमें तीनों गुण जो है स्वप्न और ध्यान में, तीनों गुणों का क्या हाँ, तीनों गुण के अभ्यास में रहेगा सर जी से। अभ्यास में यहाँ पर तीनों गुणों को नहीं, तो वैसे ही वहां भी काम करेगा जैसा, क्योंकि वो तो अपने अवचेतन मन की क्रियाकलाप है स्वप्न में। तो अवचेतन मन में यदि हम इन गुणों का ये नहीं कर पाए हैं, तो वहां पर वैसे ही दृश्य आएंगे, वैसे ही गुण दिखाएंगे जैसा कि अभ्यास किया। एक तरीके से फिजिकल बॉडी को छोड़ चुका, इसको प्रलय कर दिया।
यहाँ पूरी देह को ही छोड़ करके गए दूसरे शरीर, लेकिन एक अवस्था को तो मार डाला है। जागृत अवस्था मर गई, अब एक दूसरी अवस्था में, तो उसके भाव भंगिमाएं ले आकर के हमको यहाँ पर काम करेंगे, उसी गुण से आवृत होकर के। तो सूक्ष्म जगत में भी पूरी प्रकृति है, कारण जगत में भी पूरी प्रकृति घुली हुई है, तो इसी के अभ्यास के आधार पर वहां भी काम करेगा सदगुण रजगुण तमोगुण। जी बाबू जी, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद। तो देखिए, तो 2 मिनट समय है जी। एक चैट बुक में हाँ, क्या है? सत्य विद्या और रज वैराग्य और तम आभा यश कैन बी टेक लाइक, मतलब इसको एक तरह समझ सकते हैं कि सत्य को विद्या, रज को वैराग्य और तम को आभा यश। तम को अभ्यास, अभ्यास है, आभा नहीं है, अभ्यास लिखिए। तम को अभ्यास समझ सकते हैं क्या? रज को वैराग्य, और वैराग्य समझ सकते हैं क्या? सबको विद्या। हाँ, देखिए, अभ्यास जो वैराग्य है वही विद्या है। विद्यांश यानी आत्मिकी को विद्या कहा गया, अविद्या कहा गया वहां पदार्थ विज्ञान का। तो वहां जैसे हम लोग क्रिएटिविटी है सा, क्योंकि जहाँ क्रिएटिविटी है गतिशीलता, तो इस अभाव में लेते हैं तो उसको रज कर सकते हैं अभ्यास को। तो वो बात बनती है, उसमें गतिशीलता रहती है, तब में गतिशीलता नहीं रहता, उसमें इनर्शिया रहता। तो अभ्यास को हम उसमें ले सकते हैं, और तम को रखा जा सकता है यदि हम शक्ति के अर्थ में लेते हैं यहाँ पर तम का। तो उस ने एक को बढ़ रहा है, दूसरे को उसमें रोकना है, तो वहां पर उसके अभ्यास क्रम में लगा सकते हैं तम। और वो शक्ति यदि हम आत्म शक्ति लेते हैं, शक्ति वहां भी घुली है, प्रकृति अव्यक्त के रूप में आ जाती है ना ऊपर, तो ब्रह्म के साथ में भी घुली है ब्रह्म शक्ति, या ब्रह्म जोरी नमस्तुते, आत्म शक्ति भी वहां भी शक्ति है, पदार्थ शक्ति, शरीर बल में भी बल है, प्राण बल में भी बल है, शक्ति देख रहे हैं ना, तब यहाँ भी है। तो रिफाइंड स्टेट में जाता है, मनोबल में भी बल है, मन का बल, मन शक्ति, आत्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति होता है ना, ब्रह्म बल, ब्रह्म वर्चस्व कहते, तो वर्चस्व शब्द को वहां पर तम कहा दिया गया। तम भी रिफाइंड होता है, विभिन्न अवस्थाओं में रहेगा, सत्य भी रहेगा। तो ये हुआ करता है विद्या। तो सत्य का मतलब हो जाता है कि वो आत्मिकी, आत्मिकी पक्ष से भी बनी, आध्यात्मिक आत्मिकी, और तब को ले लेते हैं भौतिक, भौतिक शक्ति, और दोनों का मिश्रण है जो हो रज होता है। सत चित आनंद, आनंद के इसमें ये कर रहा है भोगमय जीवन में, तो सच्चिदानंद है, इसमें बात होती है। तो सत्य से बन गया ज्ञान पक्ष हो गया, जो तम है उससे बनता है तम चित शक्ति, कहते हैं ये संसार बना दिया एनर्जी पक्ष पे, और दोनों के मिश्रण से जीव बना दिया। शांति पाठ अभी कर लेते हैं दी, फिर ओम शांति 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 समाप्ति।